बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। जीवन कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा है। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा जहानाबाद कारगिल चौक के समीप अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया गया। इस धरना में एमएलसी जीवन कुमार पहुंचे एवं शिक्षकों के मांगों के समर्थन में नारे भी लगाए। शिक्षकों का कहना था कि बिहार सरकार हम लोगों के साथ बिल्कुल अन्याय कर रही है। काला कानून लाकर हम लोगों को मुश्किल में डालने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम होने नहीं देंगे। इस मौके पर विधान पार्षद जीवन कुमार ने कहा कि सड़क से सदन तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सरकार शिक्षकों को मूर्ख नादान समझ रही है, जो इस तरह का काला कानून लाकर बुजुर्ग शिक्षकों के साथ अन्याय करने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम लोग कतई होने नहीं देंगे। धरना में शिक्षकों ने बिहार सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। चाचा भतीजा मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी हो के नारों से पूरा माहौल गूंज रहा था। लगातार पिछले 17 वर्षों से 16 वर्षों से 15 वर्षों से नियोजित शिक्षकों की मांग रही है कि हमें राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए। आप जान लीजिए कि जब शिक्षकों की बहाली हुई थी, नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी, पुरस्कार अध्यक्ष की बहाली हुई थी, तो उस वक्त ये कहा गया था कि आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे, आपको उन सारी सुविधाओं को प्रदान करेंगे जो एक वेतनमान को दिया जाता है। लेकिन वैसा नहीं हुआ और आज भी वो मांग जारी है। पिछले कई वर्षों से इस मांग को किया गया, लेकिन सरकार जो है इसको इग्नोर करती है। लेकिन हमें लगता है कि इस बार इग्नोर सरकार नहीं कर पाएगी और हम लोग पूरी ताकत से सरकार को मजबूर कर देंगे कि आपको राजकर्मी का दर्जा देना होगा और हर हाल में देना होगा। आप जान लीजिए कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी चुनाव के पहले जो मैनिफेस्टो छपवाए थे और मैनिफेस्टो छपवा के और पूरे बाजार में कहे और पूरे समाज और पूरे बिहार में कहते रहे कि हम हर हाल में राजकर्मी का नियोजित शिक्षकों को चुनाव के बाद दर्जा देंगे, सरकार में आने दीजिए। आप सरकार में शामिल हो गए और सरकार में कई पद आपने हासिल कर लिए, सरकार के कई मंत्रालय आपके पास आ गए। आज सुपर सीएम के रूप में आप निभा रहे हैं। पूरा प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा देश में आपको लेकर घूम रहे हैं। लेकिन इस बात को आप क्यों भूल गए कि यही नियोजित शिक्षक आपको जो है इस कुर्सी पर बैठाने का काम किए और आप उनकी मांग को उठाने के बजाय अपने मुंह पर ताला बंद किए हुए हैं। और शिक्षक समाज जब अपनी मांग को कर रहे हैं तब आप उनके मुंह पर ताला बंद करने के लिए एक चिट्ठी निकाल दिए कि भाई जो शिक्षक समाज आंदोलन करेंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आप भूल गए इमरजेंसी को, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी। इसमें दिक्कत क्या है? नई शिक्षा नियम जो है लेकर के नियमावली आई है, सबको सरकारी दर्जा देना है, तो फिर आप लोगों को नाराजगी क्यों है? देखिए, सरकार को लगता है कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे तो हमारे बजट का कुछ पैसा उन पर विशेष खर्च होगा। हमारा कहना है कि जनता की पैसा है, ये जनता का पैसा है और जनता में खर्च करना है। आपका कोनो घर से पैसा तो नहीं लाया हुआ है भाई, ये जनता का टैक्स कलेक्शन का पैसा है। आप उस पैसे को शिक्षक समाज में खर्च करके एक अच्छे कार्य में खर्च करेंगे। हमारा कहना है कई ऐसी चीजें हैं जो आज ये शिक्षक समाज हमारे बीच हमारे समाज के आदर्श माने जाते हैं और उस आदर्श को आप गिराने का काम कर रहे हैं। आप राजकर्मी का दर्जा देने से आपको क्या नुकसान होगा? हमारे बजट का कुछ पैसा पर एडिशनल आपको खर्च करना पड़ेगा। तो आपने पहले भी ये डीबीटी के माध्यम से पैसा कई माध्यमों से खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा रिएडजस्टमेंट करना पड़ता है। कौन सा बड़ा बात है भाई? लगातार आप लोग आरोप लगाते रहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है बदहाल है। वही हवाला तो जो है सरकार दे रही है कि एक बार एग्जाम होगा पता चल जाएगा कि उसमें कितना दक्षता है। देखिए, सरकार पहले ही दक्षता का एग्जाम ले चुकी है। सरकार पहले से कई एग्जाम ले चुकी है, स्टेट का एग्जाम ले चुकी है। कौन सरकार को मना किया था कि आप फलाना क्वेश्चन मत पूछिएगा? सरकार के किसी पदाधिकारी को यह सलाह किसी ने दिया था क्या कि आप ये फलाना सवाल मत पूछिएगा? और जब आपने कई एग्जाम लेकर उनको आप नौकरी दिए हैं और आप फिर से 58 साल 50 साल 55 साल 45 साल 59 साल में कहते हैं कि फिर से एग्जाम दीजिए। जो शिक्षक 15 साल लगातार पढ़ाए हैं, ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है, पूरे भारत में ऐसा पहली बार आपको सुनने को मौका मिला होगा कि जो 15 वर्षों से एक ही नौकरी में काम कर रहे हैं उनको 15 वर्ष के बाद फिर कहा जाता है कि आप एक एग्जाम दीजिए। ऐसा कहीं हिंदुस्तान में मैंने नहीं सुना है अपने जीवन काल में। तो ये गलत है। सही चीज़ पर आपका कोई भी समर्थन करेगा, लेकिन समाज भी आपके साथ तब नहीं रहेगा जब आप गलत बात करेंगे। तो नियोजित शिक्षकों की जो मांग है, पुरस्कार अध्यक्ष की जो मांग है कि हमें राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, ये एक जायज मांग है और जायज मांग को सरकार को मानना पड़ेगा। इस बार अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे? सरकार नहीं मानेगी तो सदन से लेकर सड़क तक सरकार का पूरा विरोध होगा
और ऐसा संघर्ष होगा जो सरकार कभी सोच नहीं पाई होगी। कितना बड़ा संघर्ष होगा जान लीजिए, और जनता सब कुछ जानती है। और इंदिरा गांधी जैसे लोगों को भी जनता जब बताने का काम की कि सत्ता में जब सत्ता के लोग नशा में चूर जाते हैं तो जनता मालिक है। जान लीजिए, आप जनता ने आपको कुर्सी बैठाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को मत भूलिए कि जनता ने आपको कुर्सी बैठाया है। ये शिक्षक समाज जो है ये जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक शिक्षक 500 लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं तो 500 लोगों को आप जान लीजिए कि वो नेता है। आप सोच रहे हैं कि ये कुछ शिक्षक हमारा क्या कर लेंगे, तो आपके दिमाग से भ्रम जो है ना वो भ्रम टूट जाएगा।